हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट की हमारी क्लास चल रही है। हमने कुछ डेफिनेशंस हमने देख ली थी, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एटम। इसके अलावा लास्ट वीडियो में हमने कैटायन से कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए थे। आज हम इस क्लास में एनायन के एग्जांपल लेने वाले हैं। तो एनायन वो होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। कोई भी ऐसी स्पीसीज जिस पे नेगेटिव चार्ज हो उसको हम बोलते हैं एनायन। अब एनायन के अंदर कोई सिंगल एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। तो हमें दोनों टाइप के एनायंस को ही लेकर चलना है। सबसे पहले हम वो एनायंस लेंगे जिनमें सिंगल एटम यानी कोई सिंगल एलिमेंट होता है। तो ऐसे जो एग्जांपल्स हैं, एनायन की डेफिनेशन आपने कर ली है। दैट मीन्स दैट कंटेन नेगेटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड एनायन। एनी स्पीसीज that contain negative charge is called anion. Done. Now examples. सबसे पहले हम जिनके ऊपर -1 चार्ज होता है ऐसे एलिमेंट्स लेंगे, और इन एलिमेंट्स के अंदर जो है वो है हैलोजन जो एलिमेंट्स हैं, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर -1 चार्ज होता है। अब ये हैलोजन ग्रुप क्या होता है ये हम पीरियोडिक टेबल में स्टडी करेंगे। अभी यहाँ पे सिंपली हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। आपको सिम्बल्स में बताती जाऊँगी, नेम उनके लिख रही हूँ यहाँ पे, आप कॉपी करते जाइए। Cl सिंबल वी हैव डन दैट। Cl क्लोरीन का सिंबल है। यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, 1 लिखना नेसेसरी नहीं है, दैट मीन्स -1 चार्ज। अब यहाँ पर हम जो नेम है वो क्लोरीन नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर जो सफिक्स आता है वो आइड सफिक्स होता है। एक बार हम इस सभी के सिंबल्स बना लेते हैं। F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इनके नेम्स हैं। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये 4 एलिमेंट्स आप एक साथ इनको लर्न करने। यहाँ पर हम जो सफिक्स है, अब यहाँ जब हमने कैटायन से स्टडी किया था तो सिंपली लाइक हमने सोडियम लिया और सोडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो हमने क्या बोला इसको, सोडियम आयन। ठीक है, सोडियम एलिमेंट का जो नेम था एज इट इज हमने एलिमेंट का नेम बोला और उसके आगे हमने आयन सफिक्स लगा दिया। क्लियर। पर यहाँ पर हम सिंपली आयन सफिक्स लगाकर काम नहीं चला सकते, तो यहाँ थोड़ा सा सफिक्स चेंज हो जाता है। तो हमारे पास जो नेगेटिव आयन्स है उनके सफिक्स थोड़े डिफरेंट आने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो सिंगल एलिमेंट से जो आयन्स बने हुए हैं उनमें आप सफिक्स ऐड करेंगे आइड, यानी फ्लोरीन से ये बनाया है। फ्लोरीन एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट से अगर हम आयन बनाते हैं तो उस आयन का नेम होता है फ्लोराइड। क्लोरीन, Cl4 क्लोरीन है, ये सिंबल है क्लोरीन का। यहाँ से जो आयन बनेगा दैट इज क्लोराइड। ब्रोमीन से जो बनने वाला है ब्रोमाइड। आयोडीन से जो बनेगा आयोडाइड। तो आपको आइड यहाँ पर सफिक्स यूज करना है जब किसी सिंगल एलिमेंट से आयन बनता है। क्लियर। अब -1 में जब और एग्जांपल्स हमारे सामने होंगे तो हम करते जाएंगे। अभी हम लेते हैं यहाँ पर जो चार्ज है दैट इज -1 चार्ज आयन।
यहाँ पर जो वैलेंसी है, हम वैलेंसी भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि आप किस स्टैंडर्ड, हम 9th स्टैंडर्ड में जब पढ़ के आते हैं तो यहाँ पर जो 1 फैक्टर लग रहा है -1 उसकी वैलेंसी है। वैलेंसी मीन्स वो कितने बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ पे जो वैलेंसी है 1 है इन सभी की, यानी -1 चार्ज आयन है। अब यहाँ पे हम जो ले रहे हैं O-2 S-2, O फॉर ऑक्सीजन, S फॉर सल्फर। अब यहाँ में अगेन एलिमेंट से ही मैंने बनाया है, तो एलिमेंट से जब आयन बन रहा है तो हमें क्या सफिक्स यूज करना है, आइड सफिक्स। तो ऑक्सीजन से क्या बनेगा, ऑक्साइड, O फॉर ऑक्साइड, S फॉर सल्फर, तो सल्फर से क्या बनने वाला है, सल्फाइड। तो यहां पर जो नेम लिखेंगे इसका ऑक्साइड, सल्फाइड, ये सभी आयंस हैं। तो आप इसमें आयन वर्ड यूज कर सकते हैं। एक बार हम फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, तो आयन तो आप है ही, तो हमें यूज करना ही है। ये हो गया ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन। तो ये हमारे जो -2 वैलेंसी के साथ या -2 चार्ज के साथ जो आयंस आने वाले हैं विद द सिंगल एलिमेंट, वो ये आपके मोस्टली यूज होने वाले हैं। तो ये हो गया -2 चार्ज आयन। क्लियर? तो ये हो गए फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड एंड सल्फाइड। नाउ इनको आप कॉपी कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जिन पर -3 चार्ज होता है। N-3 P-3। N4 होता है नाइट्रोजन और P4 होता है फॉस्फोरस। तो अब आपको इन्हीं से आयन बनाने हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि नाइट्रोजन से क्या बनेगा, नाइट्रोजन से बनेगा नाइट्राइड, फॉस्फोरस से फॉस्फाइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड। ये हो गए -3 चार्ज आयन। क्लियर? तो -3 में, -3 में जो सिंगल एलिमेंट से बनने वाले आयन जो हैं बेटा, वो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से बनने वाले हैं। और ये जब हम कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे तो ये हमारा इनको यूज करना है हमें। तो N4 नाइट्राइड, P4 फॉस्फाइड। तो ये हो गए हमारे सिंगल एलिमेंट से बनने वाले आयन। अब जो हम नेक्स्ट आयन लेने वाले हैं वो आयन्स हम लेंगे मोर देन 1 एलिमेंट से बनने वाले आयन। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्स आयन, ये सिंगल एलिमेंट से बने हुए आयन है तो उनको हम कह सकते हैं कि सिंपल आयन है ये। अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स आयन लेंगे। तो यहाँ पर SO4 SO3 सल्फर प्लस ऑक्सीजन। हम जो कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं वो सल्फर प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इस तरह के कॉम्बिनेशन से बनने वाले जो आयन्स हैं हम उनको देखेंगे। यहाँ पर हम सल्फर एंड ऑक्सीजन, तो सल्फर एंड ऑक्सीजन, सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है। इसमें सल्फर का
1 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, और यहाँ इन दोनों पे जो चार्ज होता है दैट मीन्स -2 -2। ये हो गया। तो ये हो गया सल्फर से बनने वाला, इसका जो नेम है वो होगा सल्फेट, और इसका जो नेम होगा वो होगा सल्फाइट। सल्फेट। सल्फाइट। अब कुछ और एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हमें देखना है कि वाकई में कॉमन क्या चीज़ है इनमें। नाइट्रोजन NO3 NO2, इस पे होता है -1 चार्ज। ये है नाइट्रेट और ये है नाइट्राइट। अब देखिए यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन से भी 2 आयंस का फॉर्मेशन हुआ है, और यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से भी 2 टाइप के आयंस का कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारे पास। यहाँ पर चार्ज जो है -2 है, दोनों के ऊपर सिमिलर चार्ज है, और यहाँ जो चार्ज है वो दोनों के ऊपर -1 चार्ज है। ठीक है। अब यहाँ नेम जो है उसको आप वॉच कीजिए, यहाँ मैंने लिखा है सल्फेट और यहाँ सल्फाइट, यहाँ नाइट्रेट और यहाँ नाइट्राइट। दैट मीन्स यहाँ पर जो दो आयन की कॉम्बिनेशन है, आप इस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं कि जहाँ ऑक्सीजन के अमाउंट मोर है 4, वहाँ हमने 8 सफिक्स, वहाँ हमने 8 सफिक्स यूज़ किया है। क्लियर। जहाँ ऑक्सीजन की अमाउंट मोर है वहाँ 8 सफिक्स यूज़ किया है, तो यहाँ SO4 and 3 में से 4 के लिए सल्फेट, 8 and 3 के लिए हमने यूज़ किया है आइट, सल्फाइट। इसी तरह से नाइट्रेट यानी जो नाइट्रोजन वाला कॉम्बिनेशन है, जहाँ 3 है वहाँ नाइट्रेट और जहाँ 2 है वहाँ नाइट्राइट। तो नाइट्रोजन का कम वाला नाइट्राइट, मोर वाला नाइट्रेट। चार्ज दोनों पे सिमिलर है, चार्ज में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, चार्ज दोनों पे सिमिलर आता है, इसमें भी दोनों पे सिमिलर है। तो ये सल्फेट, सल्फाइट, नाइट्रेट, नाइट्राइट। क्लियर। तो ये नाइट्रोजन और सल्फर का जो सिंपल हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर के साथ साथ एसिड बेस भी स्टडी करेंगे, तो वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के बार बार सोल्ट फॉर्मेशन के अंदर हमें सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन इन्हीं जो आयंस है सल्फेट, नाइट्रेट का हमें करना है, इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अब हम लेंगे PO4 फॉस्फोरस से बनने वाला आयन है, PO4 -3, इसको हम बोलते हैं फॉस्फेट। दिस इज कॉल्ड फॉस्फेट। यहाँ पर फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से भी बहुत सारे आयंस बनते हैं, बट वो आप हायर क्लासेस में देखेंगे। अभी यहाँ पर हमारे पास जो यूटिलाइजेशन होगा वो सबसे ज़्यादा फॉस्फेट आयन का ही होगा। नेक्स्ट, फॉस्फेट के साथ अब हम कार्बन CO3 -2, कार्बन और ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन से जो बनने वाला है दैट इज कॉल्ड कार्बोनेट। आप इनका जो सफिक्स है ऑक्सीजन प्लस सम अदर एलिमेंट, उसके कॉम्बिनेशन में जो नेम आता है उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मोस्टली
8 वाले हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो गया कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से जो बना है कार्बोनेट। क्लियर? नाउ ये हो गए हमारे। अब यहाँ पर MnO4 माइनस, ये मैग्नीज का है, इसका यूटिलाइजेशन हम हमारे चैप्टर्स में कम ही करेंगे, बट ये हो गया हमारा मैग्नीज। जो Mn एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड मैग्नीज, और मैग्नीज से बना है। इसका नेम मैग्नेट नहीं करेंगे हम, ये परमैग्नेट है, क्योंकि इसमें इसके कई कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो उनमें से एक कॉम्बिनेशन है परमैग्नेट। MnO4 माइनस। क्लियर? नाउ Cr2O7 माइनस 2, ये क्रोमियम है, Cr4 क्रोमियम, यहाँ पर नोट कर लीजिए। Cr क्रोमियम का सिंबल है, और यहां से जो बन रहा है इसका नेम Cr2 है, ऑक्सीजन 7 है, -2 चार्ज है, ये हो गया डाइक्रोमेट। अब कुछ आयंस को आप सीक्वेंस बनाकर लर्न कर सकते हैं तालमेल बैठाकर, बट कुछ आयंस को आपको सोलो लर्न करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये हो गया, ये हो गया, तो इनको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लर्न करने के लिए। MnO4 -1 दैट मीन्स परमैग्नेट, Cr2O7 -2 दैट इज डाइक्रोमेट। 8 सफिक्स यहाँ भी है, 8 सफिक्स यहाँ भी है, डाइक्रोमेट परमैग्नेट। क्लियर? नाउ अब कुछ हम सिंपल देखेंगे जो हमारे लाइक हाइड्रोक्साइड हो गया, इस तरह के जो हमें जब हम एसिड बेस यानी बेसिस को स्टडी करने वाले हैं तो हाइड्रोक्साइड OH आयन है वो मोस्टली यूज होगा हमारे पास। OH माइनस, ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। बेटा ऑक्साइड हमने किया था, ऑक्साइड के अंदर कितना चार्ज था? O-2। यहां पर H और O की कॉम्बिनेशन से बना है, और यहां पर -1 चार्ज है, -2 चार्ज यहां नहीं है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड। अब हमने सल्फेट SO4 -2, SO3 -2 एंड CO3 -2, ये हमारा सल्फेट, ये सल्फाइड, सल्फाइड मत कीजिएगा, सल्फाइड, एंड दिस इज कॉल्ड कार्बोनेट। क्लियर? तो जिस तरह से हमने ऑक्सीजन के अंदर एक H लगा दिया है और वो हाइड्रोक्साइड बन गया है, इसी तरह से हमें इनमें भी एक H इंसर्ट करना है, तो कुछ डिफरेंट टाइप का आयन निकल कर आएगा यहाँ पर। अब ये हमने इंसर्ट कैसे किया ये मैं बता देती हूँ। एक्चुअली हाइड्रोजन आयन, अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हम पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन, H जो है ये मैंने अभी नहीं लिया था उन एलिमेंट्स के साथ, क्योंकि हम इसको अलग से करते हैं। H+ आयन होता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन आयन। इसको ब्रैकेट में नोट ही कर लीजिए आप। that is called H+ equal to hydrogen ion। H- भी होता है, H-, और एलिमेंट के लिए हम सिंगल एलिमेंट पे जब चार्ज लगाते हैं तो वहां पर जो सफिक्स आता है क्या होता है? एलिमेंट का नेम सफिक्स आइड, हाइड्राइड, नाइट्राइड, ऑक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्राइड।
ठीक है। तो हाइड्रोजन के केस में आपको दोनों आयन ध्यान रख के चल रहे हैं। H+ भी होता है मोस्टली, अभी हमारा जो स्टैंडर्ड है फर्स्ट चैप्टर का वो H+ आयन का यूटिलाइजेशन होगा। H- जो है वो हम जब मेटल नॉन मेटल स्टडी करते हैं तो उस चैप्टर में यूटिलाइज होता है। हाइड्रोजन आयन दैट इज कॉल्ड हाइड्राइड आयन। तो H- भी बनाता है, H+ भी बनाता है। इन दोनों आयन्स को ध्यान रखिएगा, दोनों टाइप के आयन्स बनाता है। तो यहाँ पर हमारे पास H+ चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, टू अपोजिट चार्जेस होते हैं। हमें पता है कि टू सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। एंड टू सिमिलर चार्ज जब हम पास में लाए तो एक तरह से हम एडिशन कर सकते हैं, यानी सेम चार्ज ऐड होंगे। एंड अपोजिट चार्ज जो है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी हम नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पास लाएं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। क्लियर। तो हम जो हाइड्रोक्साइड आयन बना रहे हैं, सपोज करो मेरे पास ये ऑक्साइड आयन था O-2, मुझे इसको हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो एक H+ आयन मैंने इसके साथ ऐड किया और ये बन गया मेरा OH। ठीक है, इस तरह का ये सिंबल बन गया। अब इस सिंबल में मुझे यहाँ पर -2 चार्ज है, यहाँ +1 चार्ज है। तो अभी मैं एक नेगेटिव चार्ज को इसके साथ कैंसिल आउट करूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज बचता है। ये -2 और प्लस हम +1 ये चार्ज हम ऐड करें तो ये हमारे पास इसका जो रिजल्ट निकल के आता है मैथमेटिकल है, ये यहाँ पर -1 चार्ज लेफ्ट होता है। तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड। तो कुछ इस तरह की कॉम्बिनेशन करने से हमें चार्ज निकल के आता है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह से हमारे पास जो ये आयंस है सल्फेट, सल्फाइड एंड कार्बोनेट, इनके अंदर भी हमें हाइड्रोजन इंसर्ट करना है और इससे कुछ डिफरेंट टाइप का हमें आयन बनाना है जो कि हमारे पास इसका यूटिलाइजेशन होने वाला है। क्लियर। तो यहाँ हम बनाएं ये आप नोट कर सकते हैं, इसी को मैं इरेज कर देती हूँ। अब यहाँ पर प्लस H+ आयन इसमें भी होगा, H+ आयन इसमें भी होगा, प्लस H+ आयन मैं इसमें भी डाल देती हूँ इक्वल। अब हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा, यहाँ पर -2 चार्ज है, -2 है, -2 है, दैट मीन्स एक एक जो नेगेटिव चार्ज है वो कैंसिल आउट होगा। तो अब हमारे पास जो आयन बनने वाला है HSO4 -2 से कम होकर ये होगा -1, HSO3 -1, CO3 H आप लगा दीजिए -1। क्लियर। देखो जनरली जो होता है जब हम किसी कंपाउंड का नेम लिखते हैं या इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है या जिसको हम कैटायन के फॉर्म में लेंगे उसको पहले लिखा जाता है और एनायन बाद में लिखा जाता है। बट ये नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, कि एक बन गया ट्रेंड बन गया तो इसी तरह से हम लिखते हैं। पर कुछ जैसे मैंने हाइड्रोक्साइड लिखा है, कुछ बच्चों के मन में अभी इसी तरह के डाउट रहते हैं कि इसमें मैम ने H बाद में लिखा था और यहाँ पर H पहले लिखा है। तो ये कन्वीनियंस के हिसाब से ये सिंबल बन गए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर HSO4 SO3 -1 SCO3 -1 डन। अब यहाँ जो आपने नेम देखे सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, क्लियर। कार्बोनेट का एक ही आयन बनता है CO3 -2, तो हम इसमें कार्बोनाइट या कार्बोनेट यानी 2 टाइप के आयन नहीं बना सकते, आपको एक ही लर्न करके चलना है। बट इसमें भी आप बहुत सारे मिस्टेक करेंगे जब आपको कार्बोनेट के साथ आयन बनाने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ फिर आप CO3 -2 की जगह कुछ और आयन का या किसी और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ अब इनके हमें नेम लिखने हैं, ये क्या बन गए हैं। हम इनमें हमने क्या किया है, हाइड्रोजन ऐड कर दिया है। क्लियर। यहाँ हमने हाइड्रोजन ऐड किया है तो अब हमें जो नेम लिखना है ये हो गया हाइड्रोजन सल्फेट।
ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड और ये हो गया मैंने स्पेस छोड़ा है क्योंकि इसमें मुझे नेम और लिखना है इसका, हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? अब इसमें इसका जो नेम है इसके अलावा कुछ डिफरेंट नेम भी होता है, हम इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर इसको जो अदर नेम है दैट इज बाईसल्फेट। ये हो गया बाईसल्फाइड, बाई वर्ड यूज करना है आपको प्रीफिक्स की फॉर्म में, बाईसल्फाइड, और ये हो गया बाई कार्बोनेट। क्लियर? तो ये सल्फेट से बाईसल्फेट, सल्फाइड से बाईसल्फाइड और कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट, यानी जब हाइड्रोजन इनके कॉम्बिनेशन में होता है तो इस तरह के आयंस ये बनते हैं। क्लियर? तो आप इसको आप वो भी कर लीजिए।